देखो, संजय सिंह जी कुछ भी बोलते रहे हैं, ये तो मानना पड़ेगा कि दिल्ली देश की राजधानी है। वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करती है, देश की राजधानी पूरे भारत को रिप्रेजेंट करती है। और मोदी साहब की सरकार ने कोई नया काम ये नहीं किया है। इस प्रकार के 1500 कानूनों में अमेंडमेंट किया है। ये एनसीटी एक्ट 99 के अंदर जो आया था, 91 के अंदर, उसमें अमेंडमेंट किया है केवल। क्योंकि जो मुख्यमंत्री है अनारकी एक प्रकार से वो काम कर रहे हैं लगातार, देखते देखते आपको मालूम है हमारे देश के अंदर, राजधानी के अंदर दिल्ली, क्योंकि मैंने कहा पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। एम्बेसीज, यहाँ दूतावास हैं, यहाँ राजदूत आते हैं, बाहर के डेलीगेट्स आते हैं, बाहर के राष्ट्रपति आते हैं। और कोई ऐसा काम, कोई भी किसी, अब चीफ सेक्रेटरी को घर पे बुलाकर पिटाई करना, एक्साइज मिनिस्टर से जबरदस्ती कानून को बदलवाकर 12% तुम शराब के कमीशन बढ़ा देना, इस प्रकार के दबाव, और जो ब्यूरोक्रेट्स जो होता है उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। मुख्यमंत्री की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अपने राजनीतिक बेस के लिए कभी भी कोई कदम उठा सकता है। तो आज भारत की छवि जो दुनिया में बन रही है, दिल्ली में राजधानी होने के कारण फिर अधिकारियों के नाम से अधिकारियों पर दबाव बनाकर, केजरीवाल साहब, आपको मालूम है रिपब्लिक डे के ऊपर भारत का जो सीमा पर प्रहरी है, थल जल वायु, वहां पर उनको गौरवान्वित किया जाता है रिपब्लिक डे के ऊपर 26 जनवरी पे, और केजरीवाल साहब एज ए मुख्यमंत्री धरने पर बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार के जो ये अनार्किस्ट लोग हैं, और इनको तो मैं अर्बन नक्सलाइट बोलूंगा ऐसे लोगों को, तो इन पर भारत के 125 करोड़ लोग और भारत की अस्मिता को दांव पे नहीं लगाया जा सकता। तो ये 91 का जो अमेंडमेंट है एनसीटी एक्ट का, वो अमेंड किया गया है कि एक मुख्यमंत्री को सारे अधिकार अगर इस प्रकार के दे दिए जाएंगे, क्योंकि दिल्ली और राज्यों की तरह नहीं है, फिर दोहराना चाहता हूँ, वो देश की राजधानी है और पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है दिल्ली, पूरे देश की छवि और इमेज को दुनिया में प्रदर्शित करती है। नंबर 2, ये एक बात और सुननी पड़ेगी। अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उन राज्यों में उन्हीं स्टेट के कैडर के अधिकारी होते हैं। वो 35-40 साल तक वही नौकरी करते हैं वो अधिकारी। यूटी कैडर के अंदर 8 यूनियन टेरिटरी स्टेट है। एक अफसर 3 या 4 साल के लिए आएगा दिल्ली के अंदर। उनको मालूम है कि अगर कोई मुख्यमंत्री और राज्यों में गलत काम कराएगा, इलीगल काम कराएगा, तो साहब आप ये कह रहे हैं कि ये अध्यादेश, ऐसा अध्यादेश या किसी भी चीज पर अध्यादेश कोई पहली बार नहीं लाया गया है। अध्यादेश इसके पहले भी लाए गए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इतने दिनों के बाद अध्यादेश क्यों लेकर आए हैं? क्या रणनीति बनाई गई है, विचार किया गया है कि कैसे केजरीवाल की पावर कम करनी है, उसके बाद अध्यादेश लेकर आए हैं आधी रात में? किसी भी व्यक्ति को उसके बीमार होने पर ही दवाई दी जाती है, एडवांस में नहीं दी जाएगी कि इसको कल को टीबी होगी, कैंसर होगा, पहले से दवाई दे दो। ये वैक्सीनेशन का काम नहीं है। अगर कोई इस प्रकार की नई अब देखो ना, एक होम सेक्रेटरी को कंप्लेंट करनी पड़ रही है कि मुख्यमंत्री उसकी गिरबान पकड़कर मंत्री पिटाई करने का काम कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर पीटा जाता है, प्रिविलेज मोशन में लाकर अधिकारियों को ह्यूमिलेट किया जाता है। तो मुख्यमंत्री की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, अधिकारी की अकाउंटेबिलिटी होती है। इसलिए एक ये 3 लोगों का एक गठन जो किया गया है, चीफ मिनिस्टर पदेन इसके चेयरपर्सन होंगे, और चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इसके 2 मेंबर होंगे, और बहुमत के आधार पर ट्रांसफर होंगे। साहब क्या सत्र का इंतजार नहीं कर सकते थे? सर आखिरी सवाल मुझे पता है कि आप अपने क्षेत्र में हैं, क्या सत्र का इंतजार नहीं किया जा सकता था? सत्र शुरू हो जाता, उसमें ये बात ले आते आप, जल्दबाजी किस बात की थी? नहीं, पार्लियामेंट आपको मालूम है पिछले इन लोगों ने चलने नहीं दी थी पार्लियामेंट को। आगे भी क्या गारंटी है पार्लियामेंट को ये लोग अनार्किस्ट करके चुनाव सर पे हैं, 24 में चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। और अभी अगर कोई अधिकारी FIR लॉन्च कराता है कि मंत्री उसको मारने की धमकी दे रहा है, मर्डर करने की धमकी दे रहा है, तो इसका इंतजार करेंगे। फिर कल को आपका ये सवाल आता कि आप पार्लियामेंट में बैठे तो क्या कर रहे थे, आप केंद्र में थे, इस अधिकारी ने आत्महत्या क्यों कर ली? कोई अधिकारी गलत स्टेप उठा जाए, उसको ह्यूमिलेट करे, मारने की कोशिश करे, तो क्या इलाज होगा उसका? तो इसलिए ऑर्डिनेंस लाए जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।